दोस्तों नवा साल होवे 2026 ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਇਆ। तो सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਟਾਲੀਅਨ टस्काना सिटी लैके जा रहा हाँ जोड़ा कि अमृतसर के आ चुका है और बिल्कुल हू जी वो लुक तू नज़र आएगी। लेकिन उस दे नाल एक आत्मा का बाग जोड़ा वा जोड़ा कि वह भी लैके जोड़ा कि फस्ट टाइम इन इंडिया के जोड़ा वा आत्मा का बाग ये तस्वीर तुहाडे सांझियां कर रहा मैं टस्काना सिटी जोड़े कि वेरका वाला बाईपास से मौजूद है और जिथे कि टस्काना सिटी हुण नवे साल के लोगों के लिए जोड़ा ओपन हो चुका और इस विचकार आत्मा का बाग। ये तस्वीर देख सकते फिल्मां कहानियां दे विच असीं सुनिया होएगा कि किस तरह इस तरह हॉरर जोड़ा वा सीन देखने को मिलता। लेकिन ये इत्थे तुहानूं हू जोड़ा वा एक जोड़ा तुहानूं एक वुडो जोड़ा वा वुडो आत्मा का बाग जोड़ा वा वुडो एक डॉल हैगी है जिहड़ी कि वीराना फिल्म दे विच तुसीं देखी होएगी। फिलहाल वो तुहानूं आने वाले टाइम दे विच जदों ये अज तो बाद जो खुल रहा वा तो उस दे विच देखण नूं मिलेगी और उस तरह का सीन तुसीं डॉल्स देख सकते किस तरह पेड़ां दे विच जिहड़ियां डॉल्स हैगी और आत्मा का बाग इनू क्यों किया गया क्योंकि इहदा जोड़ा सीन है वा हू उस तरह का दिता गया और इसका जोड़ा वा इन्वायरमेंट है वो भी इस तरह दिता गया और ये विचकार काफ़ी जोड़े नॉर्म्स है काफ़ी कुछ जोड़े है वो तुहानूं शैफ जोड़े इत्थों दे है और जोड़े इत्थों दे MD सुखराज सिंह वो दसणगे। लेकिन उस तो पहला मैं तुहानूं दस देवां कि इस जोड़े प्रीमिसिस दे विच जोड़े 20 लोग यानी कि 20 लोग जोड़े इत्थे खाना खा सकणगे और एक अद्धे घंटे का टाइम दिता जाएगा और इस दे विचकार एक वुडो फिश जोड़ा इन्होंने कहा वा वुडो फिश एक जी स्पैशली तौर पर जोड़ा वा डिश दी जाएगी। सो तस्वीरां तुहाडे सांझी कर रहा और टस्काना सिटी जोड़ा बिल्कुल इटालीयन लुक दे विच जोड़ा वा इत्थे जोड़ा आया वा और उहदे विचकार की इत्थे फैसिलिटीज़ है और क्यों अमृतसर के लोगों लिए खास हैगा वा वो जानांगे इत्थों दे जोड़े शैफ ना। तो देखिए पहले तो मैं शेफ़ अंकित सक्सेना और मैं मोस्टली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर शहर का। और आज टस्काना ये जो थीम है ये इटली की जो सिटी है टस्काना जिसको हम स्लैंग है टस्कैनिया के नाम से प्रमोट कर रहे हैं और ये वर्ल्ड में पहली बार इंडिया में मतलब इंडिया में पहली बार इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, वो भी अमृतसर के अंदर जहाँ पर लोग क्यूरियोसिटी के लिए कि नई चीज़ों के लिए हमेशा एक फाइंड आउट करते हैं। लोग घूमने का शौक़ है, यहाँ के लोगों को खाने का शौक़ है। तो आज उन्हीं के लिए मैं शेफ़ अंकित सक्सेना एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। वो टस्काना में जो हमारे वल्लभ बाईपास पे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड में कहीं पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो नेम है वुडो का। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मुझे करीबन 2 साल लगे हैं, 2 इयर्स का समय लगा है। प्लस उसके बाद में 5 साल की थॉट वर्किंग लगी है जिसमें हमने कई साइकेट्रिस्ट के जो अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़ा है। पहले के समय में जो जादू टोना होता था किस हिसाब से किस तरीके से वो चीज़ें क्रिएट होती थी वो आज हमने रूबरू क्रिएट किए हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फ़ील करने को मिलेगा, जिसमें आपको एक स्पिरिट्स का फ़ील करने को मिलेगा, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा। और आप जब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आप शायद मेरे हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। कुछ इसकी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट्स के अनुसार ऐसी चीज़ें हैं जो इसको आप फॉलो करना ही करना है। कुछ साइकेट्रिस्ट के कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं उनके कि उनको फॉलो करना है कि इसमें प्रेग्नेंट लेडी अलाउड नहीं है, प्लस छोटे उम्र के बच्चे सिंगल अलाउड नहीं है। अगर आप एक बार किसी दिन इसके अंदर विज़िट करते हैं और आप बाहर आते हैं तो दोबारा आप उस दिन इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, ओनली वन टाइम। एंड ज़्यादा फ्रेगनेंस, अगर किसी ने ज़्यादा अपने को सेंट लगा रखा है वो अलाउड नहीं है। प्लस इसमें होने वाली जो सर्विसेज है वो सर्विस पार्ट भी आज मैं आप लोगों को पेश करूंगा आपके सामने, जिसमें हमें करीबन 11 महीने का वक्त लगा है उसको क्रिएट करने में, उसकी वॉइस को क्रिएट करने में, उसकी वॉल्यूम्स को क्रिएट करने में। प्लस उसके अलावा आप जब इस वुडो के अंदर बैठेंगे ये एक तरीके से बिल्कुल ओपन है, ओपन गार्डन की तरह है। बट जब ये कॉन्सेप्ट चालू होता है तो आपको कुछ भी चीज़ें विजिबल नहीं होंगी, इनफैक्ट आपका फूड तक विजिबल नहीं है क्योंकि ये लॉक सिस्टम है इसमें। जहाँ पर ये वुडो मतलब जब हम सर्व करते हैं तो इसमें एक क्रीपी डॉल्स का सिस्टम है पूरा। तो वुडो है क्या? सब वुडो एक तरीके की डिश है बट ये जो डिश है वो सिर्फ इस आत्मा के बाग में ही सर्व है, जिसमें हम एक फ़िश दे रहे हैं जो 3 फिश से मिलकर के बनी है और उसका नाम ही वुडो है। वुडो इस मीन कि आप
जो पहले के पुराने ज़मानों में होता था, जो जादू टोना, इस कॉल्ड एज वुडो, उसका मीन्स है वुडो। सो यहाँ पर जब वो डिश प्रेजेंट होती है तो ये डिश सिर्फ इसी एरिया के लिए बनी है पर्टिकुलर। आप ना तो इस डिश को आउटसाइड लेके जा सकते हैं, ना ही कोई टेक अवे है इसका, और ये सिर्फ शाम को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ही सर्व है। आत्मा का बाग क्या है? सर ये आत्मा का बाग इसमें ये है कि जो आप स्पिरिट्स देखते हैं, आज तक आप लोग कहानी सुनते आए हैं, आप लोग एनाबेलास को देखते आए हैं, ये सेम रिक्रिएशंस है जिसको मैंने बहुत संभाल करके बहुत सही तरीके से इसको उतारा है। और इसके कुछ नियम्स हैं जो गेस्ट को और आने वाली जनता को इसके नियम्स फॉलो करने ही हैं। अगर हम इसके नियम्स फॉलो नहीं करेंगे तो उस पे मेडिकली रूट पे आपको प्रेजेंट, मतलब हम लोग उसको एंटर नहीं देंगे। अकॉर्डिंग आपने नॉर्म्स इसके पूरे किए हैं? राइट, बिल्कुल पूरे किए हैं सर। तो सर आउटर इसको देख नहीं सकता, अंदर वाला देख नहीं सकता, बाहर वाला इसको जो बैठा होगा वो भी नहीं देख सकता। तो वन टाइम कितने लोग इसके अंदर जा सकते हैं और कितनी देर वहाँ पे डिनर या जो भी आपका कर? सर वन टाइम ये अनविजिबल है एक तरीके से, ये आउटर में ज़रूर है, लेकिन जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो ना तो आप किसी को देख सकते हैं, ना बाहर वाला आपको देख सकता है। और इसका टाइमिंग जोन है वो है हाफ एन आवर्स का, 30 मिनट्स का इसका टाइमिंग जोन है। आप यहाँ पर कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी प्लेस में, पर्टिकुलर इस प्लेस में खाते हैं तो आपको वो डिश हाथ में कैरी करके बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। वो डिश आपको वहीं पर ख़त्म करनी होगी या छोड़ के जानी पड़ेगी। तो सर सिक्योरिटी लेवल पे भी इसका खास प्रबंध किया होगा? बिल्कुल, सिक्योरिटी लेवल पर जब भी कोई क्लाइंट्स या गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो यहाँ की सिक्योरिटी है, वो उसको पूरा ब्रीफ आउट करेगी कि आपको किस तरह से जाना है, आपको कैसे एक्शन इस पे लेना है और किस तरीके से वापस बाहर आना है। सुखराज सिंह जी भी आपके साथ में, खास तौर पे जानना चाहूँगा कैसे मन में आया कि एक इस कॉन्सेप्ट को अमृतसर में लेकर आए? राजस्थान से आप हैं, सुखराज जी हैं, खुद एग्रीकल्चर को काफ़ी कुछ जानते हैं, तो टस्काना सिटी जो है अमृतसर में लेकर आए, इटालियन लुक लेकर आए हैं, तो कैसे आया कॉन्सेप्ट ये कि एक साथ मिलकर ये कॉन्सेप्ट को उकेरा जाए? सर एक्चुअली ये कंसेप्ट जो था वो कहीं और होने वाला था स्टार्टेड, मैं इसको फ्रांस में स्टार्टेड करने वाला था, बट लकीली ये इंडिया के अंदर आया। और सर से जो मेरा कनेक्शन बना जब मैं यहाँ आया तो सर का एक थॉट था कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों को आगे लेके बढ़ावा दें, क्योंकि आजकल इतने प्रोडक्ट हैं बाहर मार्केट में जो प्रिजर्वेटिव से भरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम पैसा दे करके भी वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं खा रहे हैं। तो सर के जो थॉट्स थे उसी थॉट्स को मैंने अपने इस टस्काना में क्रिएट किया, क्योंकि जिस सिटी से ये कॉन्सेप्ट आया है वही सिटी प्रेजेंट करती है ऑर्गेनिक चीज़ों को। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर दूर दूर तक जिस टस्काना सिटी में, जो इटली आप जाएंगे तो वहाँ टस्काना सिटी में आप देखेंगे दूर दूर तक शॉप्स नहीं होती, तो वहाँ के बागानों में ओरिजिनल जो वहाँ की लीफ वेजिटेबल से ग्रो की जाती है, वहीं पर सब चीज़ें ऑब्वियसली उनके खेतों में ग्रो की जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेके आए हैं, ताकि हमारा जो पनीर है, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारी जो दालें हैं, हमारी जो चावल हैं, इनफैक्ट हमारे मसाले भी इनफैक्ट हमारे किचन में ही पीसे जाते हैं सारे मसाले, हम कोई बाहर से भी मसाला यूज़ नहीं करते हैं। तो सर इसमें क्या क्या खास रहेगा? जैसे लाइव किचन्स भी हैं, बार भी है, रेस्टो बार है, जैसे स्विमिंग भी है, लाइव डीजे, क्या क्या रहेगा इसमें खास? सर मैं पंजाब में इस समय अगर मैं कहूँ तो मैं एक फ़ाइट भी हो रही है। वो फ़ाइट ये है कि दाल मखनी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, अगर दाल मखनी कहीं से निकली है तो वो पंजाब है, तो पंजाब गॉड है दाल मखनी का। लेकिन यहाँ पर मैं पंजाब से फ़ाइट कर रहा हूँ, वो है स्पेशली हमारी मटन दाल मखनी। और आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ का फूड है मॉडर्न स्टाइल में सर्व, बिल्कुल मॉडर्न सर्व है, बट आपको जो आप क्यूरियोसिटी लेके आएंगे, जो आप टेस्ट बड्स लेके आएंगे अपने, और वही टेस्ट बड आपको आपके स्वाद अनुसार मिलेगा। तो सर इन मौजूदा में क्या और इन फ्यूचर इसका क्या प्लान है? सर इन फ्यूचर टस्काना का प्लान ये है कि इसको एक बड़े स्तर पर लैबिश करना, ताकि सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, इसके पूरे वर्ल्ड के लोग हिंदुस्तान में इस टस्काना को जाने और यहाँ के कल्चर को जाने कि यहाँ पर पहली बार इंडिया के अंदर, मैं सिर्फ अमृतसर की बात नहीं करूँगा, लेकिन इंडिया में पहली बार एक ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है जो ब्रॉडम प्रोजेक्ट को प्रमोट भी कर रही है, लेकिन साथ साथ में इंडियन कल्चर को भी साथ में लेके चल रही है, जो हमारे ऑर्गेनिक है। आज लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को भूल करके विदेशी चीज़ों में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर के लिए। आज आप हमारे पिज़्ज़ाज़ भी देखेंगे तो उसमें भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज़ की गई हैं। कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स हमारे यूज़ किए गए हैं जो मिलेट से बने हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री,
जो हैं वो भी मिलेट्स को प्रमोट करते हैं। तो आज हम उन्हीं के स्तर पे, उन्हीं की सीख से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाली जनता को भी मैं, और आने वाले बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक चीज़ों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो ही आपका जीवन है। और ये सारी जितनी जो मेडिसिन्स हम लोग खाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे तो आपको ये मेडिसिन्स खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर मेन्यू में पंजाब के तड़के को भी खास तौर पर देख रखा गया है। बिल्कुल सर, हमने दाल मखनी का जो नाम है वो रखा ही दी पंज आब है। पंज मतलब 5 और आब मतलब नदियाँ, जो 5 नदियों से मिलके बना है। और हमारी दाल मखनी उसी हिसाब में पेश की गई है यहाँ के। ये जो आपके जो मेडल्स लगे हुए हैं ये क्या है? सर ये मेरे जो मेडल्स हैं ये वर्ल्ड मैंने 2015 के बेस्ट एशियन अवार्ड मेरे नाम पे दर्ज है। 2015 का बेस्ट एशियन अवार्ड मेरे नाम पे दर्ज है। बाकी जो मेडल्स हैं, आई वाज वर्किंग इन नेवीज़, आर्मीज़, एयरफोर्स, नेवी नोमाकोटा हाउस जो दिल्ली में कनॉट प्लेस में है। इसके अलावा मैंने बहुत से प्रेसिडेंट हाउस, जब राष्ट्रपति भवन प्रणब मुखर्जी वॉज देयर दैट टाइम, उनके साथ, और उनको सौभाग्य है मेरा कि उनको खाने का, सर्व करने का मेरे को एक मौका मिला। और अपने हिंदुस्तान की जो क्यूजीन है, हिंदुस्तान का जो खाना है, मैं हमेशा से उसको प्रमोट करता आया हूँ और हमेशा उसी को प्रमोट करता हूँ। तो न्यू ईयर के लिए भी क्यों आपने प्लान किया हुआ? सर न्यू ईयर के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें प्लान की हैं हमारे गेस्टों के लिए। और मैं हमेशा से सिर्फ एक शो नहीं दिखाना चाह रहा मैं 31 का। मैं जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मॉडर्न होते हुए भी हम हिंदुस्तानी खाने को और उसकी वॉल्यूम को हम ग्रिप कर सकते हैं, उसमें भी हम इंजॉय कर सकते हैं। और जो टेस्ट ऑथेंटिसिटी में है, जो ऑर्गेनिक में है, वो प्रिजर्वेटिव में कभी नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਕਿਤ ਸਕਸ਼ਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਾਫੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਪਿਓਰਟੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਓਰਟੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ BA MA ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ 4 ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।